क्या कर रहे हैं दोस्तों? तो आज हम करने जा रहे हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 ज्ञान बिंदु जी एकेडमी का, जो रोशन आनंद सर द्वारा लिया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? तो दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तीसरे मंडल में क्या है? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र। तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र और देवता सावित्री का उल्लेख है। 8वें मंडल जिसे हस्तलिखित या खिल कहा जाता है, हस्तलिखित या खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों वाली समाज की चर्चा है, जो क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। कौन? पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। पार्श्वनाथ प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। क्या? सर्प था। प्रतीक चिन्ह सर्प था। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। इसके प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनके प्रतीक चिन्ह था बैल। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका मस्की, गुर्जरा और उडेगोलम तीनों में इसका नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनबी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब था? सोमनाथ मंदिर पर कब था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1025 ईस्वी। 1025 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या था? तो इसका हो जाएगा आंसर ए। देवरा का युद्ध 1532, देवरा का युद्ध 1532, चौसा का युद्ध 1539, सर बेलग्राम का युद्ध 1540 और सरयुन का युद्ध 1555। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? बिचौलिया वर्ग नहीं था। जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। चलिए क्वेश्चन 7 की तरफ। निम्न में से किस गवर्नर जनरल वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 1857 की क्रांति से संबंधित किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डिजरायली। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? परांजपे। किसने किया था? परांजपे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस तीनों सदस्य थे। क्लीमेंट इटली कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। असत्य मिलान का चयन करें, यानी असत्य मिलान का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन को अनुशंसा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
12 का सी ली आयोग, ली आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोकेसियो, बोकेसियो बी। राइट आंसर क्या होगा? बी, बोकेसियो। 14 नंबर क्वेश्चन का है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र संघ में शामिल नहीं था? मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जर्मनी। राइट आंसर हो जाएगा डी, जर्मनी। विश्व ग्लोब का निर्माता, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? तो विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम को किया जाता है, मार्टिन बैहम को कहा जाता है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। गैनीमेड, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। टाइटेनिया, टाइटेनिया अरुण का उपग्रह है, अरुण ग्रह का उपग्रह है। और ट्राइटन वो अरुण का उपग्रह है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य बहता है? काली एवं तीस्ता नदियों के नदी बहता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, पंजाब बहता है। सिंधु सतलज के बीच में पंजाब, सिंधु सतलज के बीच में पंजाब, सतलज काली के बीच में कुमायूं, सतलज काली के बीच में कुमायूं, और तीस्ता दिहांग के बीच में असम बहता है, तीस्ता और दिहांग के बीच में असम बहता है। निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच में अवस्थित है? मुंबई एवं पुणे के बीच में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोर घाट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोर घाट। थाल घाट किसके किसके बीच है? तो थाल घाट मुंबई और नासिक के बीच है। थाल घाट मुंबई और नासिक के बीच है। थाल घाट मुंबई और नासिक के बीच है। और पाल घाट कहाँ है? तो पाल घाट केरल, पाल घाट कहाँ है? केरल। पाल घाट केरल कोच्चि कोयम्बटूर को जोड़ता है। चलिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट उत्तर बिंदु, उत्तर में है, नॉर्थ में, उत्तर में मान के चलिए इंदिरा कॉल, उत्तर में इंदिरा कॉल, पूर्व में किबुथु, पूर्व में किबुथु, एवं पश्चिम में हो जाएगा सर क्रीक, पश्चिम में हो जाएगा सर क्रीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, निम्न में से किस नदी का उद्गम बैरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, झेलम। क्या हो गया? झेलम। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो सातताल, राकसताल, देवताल, ये तीनों उत्तराखंड में है, तीनों उत्तराखंड में है। आंसर हो जाएगा राइट आंसर डी। राइट आंसर हो जाएगा डी, यह उत्तराखंड में नहीं है, यह हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं किस राज्य में आम्र वर्षा, मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केरल। राइट आंसर हो गया सी, केरल। निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उद्योग से है? किस क्रांति का संबंध मसाला उद्योग से है? तो आंसर हो जाएगा राइट बी, बादामी। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उद्योग से है। और गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज एवं झींगा से है, प्याज एवं झींगा मछली से है। अमृत क्रांति का संबंध नहरों का जोड़ना से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्न में से किस उद्योग का विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस उद्योग का विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मोटर गाड़ी। 24 का आंसर हो जाएगा बी, मोटर गाड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है?
क्वेश्चन नंबर 25, 2011 के जनगणना सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 26 का आंसर हो जाएगा बी, नैरोबी। नैरोबी उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलियों का कार्य करता है? कौन होगा इस राइट आंसर 27 का? जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलियों का कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा उत्पादक। उत्पादक ए। संविधान सभा की प्रमुख समितियां में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। संचालक समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी। संचालन समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। और संघीय समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री कौन थे? क्या शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कहते राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो आसफ अली का संबंध रेल मंत्री से। आसफ अली का संबंध रेल मंत्री से था। जगजीवन राम का संबंध श्रम मंत्री से था। जगजीवन राम का संबंध श्रम मंत्री से था। और राजेंद्र प्रसाद का संबंध खाद्य एवं कृषि मंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित प्रक्रिया कहाँ से लाया गया है? राज्यपाल का नियुक्ति कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। कनाडा से लिया। जर्मनी से क्या है? आपात है विमर्श संविधान। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 के तरफ। निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो छठी अनुसूची में शामिल है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम होगा। मिजोरम ये सब शामिल है, मणिपुर शामिल नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 के तरफ। निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था? निम्न में से किस राज्य का गठन 1987 में नहीं हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मेघालय। राइट आंसर हो जाएगा बी, मेघालय। किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? कहने का मतलब है किस संशोधन के तहत, अधिनियम के तहत विदेश में जन्म लेने वाले माता के आधार पर भी बच्चों को नागरिकता मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1992 के नागरिकता संशोधन अधिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 के तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा है? कुटीर उद्योग। जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 43 कुटीर उद्योग। आर्टिकल 47 में है सरकार पोषायुक्त भोजन उपलब्ध कराएगी एवं नशीली शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। 48 में कह रहा है कि कृषि पशुपालन पशु हत्या पर रोक। 48 में कृषि पशुपालन पशु हत्या पर रोक। और क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद 51 बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति का बढ़ावा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 के तरफ। निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने हैं? 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या हो जाएगा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। नीलम संजीव रेड्डी ये भारत के प्रथम निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति थे। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 36 के तरफ, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्यसभा के अंत में आंग्ल भारतीय के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी 104वां संविधान संशोधन। 101 संविधान संशोधन का संबंध किससे है? जीएसटी से। 101 का संबंध जीएसटी से है। 102 का संबंध ओबीसी आयोग से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, निम्न में से कौन अदिश राशि है? विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है। वेग, बल, त्वरण, विस्थापन सब क्या है? सदिश राशि है। न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? न्यूटन के किस गति के द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो बल का व्यंजक न्यूटन के दूसरा गति से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, जो F बराबर ma, और प्रथम नियम से बल के परिभाषा प्राप्त होता है। बल के परिभाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 के तरफ, निम्न में से कौन शक्ति के मात्रक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। WH। चलिए, जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है? तो जल का महत्तम घनत्व 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। और 4 डिग्री सेल्सियस पर भी जल का महत्तम घनत्व होता है। डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट पर 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग, राइट आंसर सी, गामा किरण। क्वेश्चन नंबर 42 के तरफ, अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्ता केंद्र पर हो, अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्ता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 के तरफ, जहाँ रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा आवश्यक होती है, वहाँ किस प्रकार का सेल का प्रयोग होगा? तो लेक्लांसे सेल। राइट आंसर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 के तरफ, किस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं? जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं, इसका क्या गुण होना चाहिए? जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं उसका गुण क्या होना चाहिए? निम्न गलनांक होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध। राइट आंसर डी, निम्न गलनांक एवं उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 के तरफ, दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक भी बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 के तरफ, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया? तो डी ब्रोगली ने किया था। क्या? डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किया था। कुछ क्वेश्चन नंबर 48 के तरफ, आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया? तो आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत न्यूलैंड्स ने दिया था। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और अपना स्कोर बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।